अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सोफिया मिर्ज़ा। समा के मेहमान में खुश आमदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में। ड्रिजलिंग हो रही है, बड़ा खुशगवार मौसम है और हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। खुशगवार मौसम से बताते चलें, आज की समा के मेहमान भी एक खुशगवार शख्सियत हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक सिंगर के तौर पे किया, एक पॉप सिंगर, और उसके बाद दुनिया में लाखों करोड़ों फैंस बनाए। फिर रिलीजन की तरफ जो टिल्ट हुआ, हम सब उनको बहुत गौर से, शौक से सुनते हैं। और आजकल उन्होंने बड़ा दबंग ऐलान किया है, बड़ा डेयरिंग ऐलान किया है सीएम सिंध के लिए, भाई सारा कचरा कराची से उठाइए वरना हम सारा कचरा उठा के आपके सीएम हाउस के बाहर रख देंगे। तो मिलते हैं आप सबके पसंदीदा, मेरे पसंदीदा द वन एंड ओनली जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद साहब ने अपने करियर, सिंगिंग करियर को पीक पर छोड़ा और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी शख्स के लिए कि अपना करियर कामयाबियों की ऊंचाई पे छोड़ देना। सो ये भी अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है उन पे। आज वो जिस मकाम पे हैं, खुदा ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त बख्शी है। मैं उन्हें, अभी हम उनके घर के पास हैं, मैं चाहूँगी कि मैं दुपट्टा लूँ और थोड़ा सा अपना भी सर ढांप लूँ, अच्छा लगेगा। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, एक सरप्राइज़। जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं जुनैद जमशेद साहब के घर के बाहर और आइए मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोफिया, सो नाइस एंड सो काइंड ऑफ यू। आप आई, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। माय प्लेजर। आप लाहौर से आ रही हैं ना? जी। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू कराची। थैंक यू सो मच। और आप बहुत अपने साथ बारान रहमत लेकर आई हैं कराची। देख लें कितनी अच्छी नीयत से आई हूँ। आइए प्लीज, प्लीज आइए, प्लीज आइए। जुनैद साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त, हमेशा एज़ यूजुअल आप अपना नाम बनाया और हमेशा कोई ना कोई अनोखी इंटरेस्टिंग चीज़ करते रहते हैं। बड़ा डेयरिंग ऐलान कर दिया है, सीएम सिंध को कहा है जी कचरा उठाएं, साफ़ करवाएं, नहीं तो सारा कचरा लेके आपके सीएम हाउस के बाहर होगा। अच्छा नहीं, अच्छा वो तुम्हारी बात बड़ी मज़े की कि आप कुछ अच्छा करते रहते हैं, नहीं वो कुछ हो जाता है। अच्छा। मैं तो इस मामले में मामलात में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बात यह है कि कराची अपना शहर है, पाकिस्तान अपना मुल्क है। जब हमने इधर रहना है तो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देख के तकलीफ़ भी होती है। तो कराची हमारा मेट्रोपॉलिटन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, ये नेग्लिजेंस की वजह से गंद का ढेर बन चुका है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं जो है ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है JDC और अंसार बनी, इनके साथ मिलके हमने ये कैंपेन चलाई फॉर 15 डेज़। ओके। और उस कैंपेन के एंड में हमने एहतिजाजन, ठीक है ना, हमने ये कहा कि हम सीएम हाउस जाएंगे और अगर 15 दिन में हमारा नोटिस ना लिया गया तो फिर ये आखिरी दिन का जो कचरा है, अच्छा, ये हम वहाँ डालेंगे। वाह वाह। ताकि सीएम को नहीं बताना, हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है कि देखो इस गंद के अंदर आखिर को लोग रह रहे हैं ना, तुम्हें ये अगर बुरा लग रहा है तो उन्हें भी बुरा लग रहा है। बेसिकली दैट्स इट। मतलब सफाई की मुहिम आपने शुरू की, आपने सफाइयाँ की, झाड़ू किए खुद से, और अल्लाह ताला ने बाराने रहमत की और धुलाई भी कर दी साथ। धुलाई भी हो गई। मैं पहले तो मैं ये समझा था कि ये धुलाई जो हुई है ये आपके लाहौर से कराची आने की वजह से हुई है, बाराने रहमत जो हुई है। और नहीं, ये बड़ा अच्छा हुआ। हमारी जिस दिन हमारी कल हमारी मीटिंग हुई, आज बारिश हो गई और किसी न किसी हद तक तो ये गंद साफ़ भी होगा। लेकिन बस एक नुकसान इसका ये कि अगर ये पड़ा रहा तो फिर इस बारिश की वजह से अब जब सूरज निकलेगा तो और ज़्यादा ताफुन फैलेगा और ज़्यादा बीमारियाँ होंगी। सियासत में आने का इरादा तो नहीं? देखो, हुस्न ज़न रखना चाहिए, हुस्न ज़न तो रखना चाहिए ना, ठीक है ना। या तो मैं यूँ कहूँ कि ये आधा खाली गिलास है या मैं ये कहूँ कि ये आधा भरा हुआ गिलास है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं शायद सियासत से बाहर रह के अपने लोगों की ज़्यादा खिदमत कर सकता हूँ। ऑफर हुई किसी सियासी कई दफ़ा किसी एक से, या पर्टिकुलरली जो आया उन्होंने आपको ऑफर किया? दो तीन से। असल में मैं अपने आप को सियासत के लिए अनफिट समझता हूँ। वाई? इसलिए कि मैं किसी भी, अगर आप किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उस सियासी पार्टी के अंदर जो बुरे लोग हैं उनकी बुराइयों को आपको डिफेंड करना पड़ता है। और किसी दूसरी सियासी पार्टी के अंदर अगर कोई कुछ अच्छा भी कर रहा है तो आप उसको कंडेम कर रहे हैं। सही। जो इंसान ये कर रहा होगा वो क्या बचेगा उसके अंदर। अच्छा मुझे बताइए, हम जरा बचपन की तरफ जाते हैं, चाइल्डहुड। कैसे बच्चे थे? शरारती थे, वसीले थे, या बहुत ज़्यादा सीधे साधे बच्चे थे, पढ़ाकू थे?
सीधे साधे तो नहीं थे। अच्छा। बहुत शरारती थे और बहुत शरारती। बहुत शरारती। अच्छा, पर्टिकुलर जब पर्टिकुलर जैसे मिसाल के तौर पे हम ये सोचते थे ये जो बेसन के अंदर ये जो नलका लगा है इसमें से पानी कैसे निकलता है ये जरा फाइंड आउट करते हैं हम। तो उसके अंदर करते करते पूरे बेसन को खोल दिया और फिर उखाड़ दिया, उखाड़ के फिर उसको जो नीचे रखा तो किसी की ठोकर लगी तो बेसन ही तोड़ मारा। Oh my God। फिर जब बेसन में जहाँ से वो मेन उसमें से पानी निकलता है फिर शर करके पानी निकला, फवारे निकले तो बजाय इसके कि उसके रोकने का इंतजाम करे भाग ही गए वहां से। अच्छा। तो थोड़े अरसे के अंदर सब घर वाले देख रहे हैं कि घर में पानी ही पानी मौजूद है। ये तो मैंने आपको एक किस्सा सुनाया। अच्छा। तो बस हम दोनों घर के टीवी तोड़ देते थे दोनों। टीवी क्यों तोड़ते? पर टीवी भी देखते हैं ना कि इसमें कैसे एक आदमी अंदर घुसा हुआ है। Oh, really? चेक करें ना इसको कि यार ये क्यों कैसे आदमी घुसा हुआ है। अच्छा, तो अब्बू अम्मी किससे अटैच थे आप ज्यादा? मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच था। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो अम्मी की याद आती है बहुत ज्यादा? अम्मी की याद किस किस चीज में नहीं आती। उफ, अम्मी हमेशा ऐसी जगह पे बैठा करती थी जहाँ से मैं घर से बाहर निकल रहा था। हमेशा वहाँ बैठती थी सुबह सुबह और मैं जैसे ही बाहर कभी कभार मेरा जल्दी में होता था मैं भागने की कोशिश करता था, दूर से आवाज मारी जुनैद साहब। तो मैं लौट के फिर वापस आता था। वापस आके बेटा कितनी हजार दफा बताऊंगा कि बताए बगैर मत जाया करो। फिर प्यार करती थी, प्यार करके मैं कहता अम्मा इस वक्त जल्दी के अंदर हूँ, आज मेरा दिल करता है कि अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो मैं कहता अम्मी मैं अब कहीं जाऊंगा ही नहीं, बैठा ही रहूंगा आपके पास। उस वक्त इतनी कदर नहीं थी, वो भागा हुआ आता था आके जल्दी से अम्मी जल्दी छोड़े, प्यार किया, खाना खिलाना, बेटा ये खा लो, निवाला देना, मतलब बिजी होते हैं। देखो मैं अपनी बीवी को एक बात का बड़ा क्रेडिट देता हूँ और मैं इस बात पे आज भी उसकी बड़ी कदर करता हूँ कि मैं उसको ये कहता था कि देखो सिर्फ मेरे से सब कुछ ले लो, मेरा ले लो, मुझे भी ले लो, सिर्फ दिन में 2 वक्त का जो खाना होता है ना उसमें से 1 वक्त का खाना मुझे अम्मी के साथ खाने देना बस। अच्छा, अम्मी मारती भी थी? पिटाई करती थी? सही वाली? बिल्कुल सही वाली। क्यों, किस बात? मुगलानी थी ना, गुस्सा बहुत था उनके अंदर। ओ अच्छा। और अब्बू? अब्बू भी टिका देते ऐसी कि तबीयत साफ हो जाए। यानी रज के लगे? रज के खाएं, मारे, मजा आया। इसलिए तो खाना खाने को दिल नहीं करता था। बहुत मारे खाई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपने ये जो सिंगिंग करियर ज्वाइन किया, ये कैसे किया? हाउ डिड यू मीट रावलपिंडी? क्या एक्सपीरियंस था? शेयर विद अस। I think I was very lucky that I met some of the most talented musicians in the world. In the world. Not Pakistan. Wow. रुहेल, शहजाद, सलमान, शुएब मंसूर, नुसरत हुसैन और रिजवानुल हक। ये 6 लोग तो इनिशियल लोग थे कि जिनको मैं शुरू के अंदर मिला, जिनसे मैंने म्यूजिक बनानी सीखी और गाना सीखा। सही। ठीक है ना? They were your mentors. They all 6 were my mentors. सलमान एक वाइल्ड कार्ड था, ठीक है ना? उसकी सोच, वो he would think about the universe. Wow. ठीक है ना? आगे की वो ऐसी चीज बनाता था कि मैं कहता ओह यार ये मैं कैसे गाऊंगा। अच्छा, मिले कैसे वो बताइए ना, कैसे मिले? गाने की तरफ कैसे आए? अब्बू ने क्या रिएक्ट किया? अम्मी ने क्या कहा? फैमिली ने? मेरे दादा, मुझे याद है मरहूम ने मेरे अब्बा से कहा कि खुदा के लिए हम पठान लोग हैं, ये तुम्हारा लड़का क्यों हमारी इज्जत का मलिया मेट निकाल रहा है, हमारे तो गाना किसी ने जिंदगी में नहीं कभी गाया। वो तो मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि मेरे अब्बा एज मिलिट्री अटैची रशिया चले गए। अच्छा। जिसकी वजह से कि मुझे टाइम मिल गया। हाँ, टाइम म्यूजिक बजाने का और सुनने का और गाने का मौका मिल गया। रुहेल शहजाद ने मुझे एक जगह पर ऐसे यूनिवर्सिटी का हमारा प्रोग्राम हो रहा था तो उन्होंने मुझे एक जगह पे गाते हुए सुना था इस्लामाबाद में। जस्ट नॉर्मली ऐसे। अच्छा। तो वो आए मेरे पास और मुझे आकर कहने लगे कि ये किस तुम एक टीचर से बैंड के साथ तुम प्ले कर रहे हो, तुम्हें तो हमारे साथ प्ले करना चाहिए। और मैं रुहेल शहजाद को उस वक्त एक म्यूजिकल जीनियस जाना करता था। मैंने कहा रुहेल शहजाद मुझे कह रहे हैं, नुसरत मुझे कह रहा है मेरे साथ प्ले करो। क्या बात। मैंने उनको बोला बाकी होंगे यार भाई अल्लाह तुम्हें खुश I'm going to shift. जाओ अपना काम करो तुम लोग, ठीक है ना? मेरी तो ट्रेनिंग होने लगी है। बिल्कुल सही। तो मैं फिर that's how you joined. अच्छा, सिंगिंग सीखी भी कि वैसे डायरेक्टली आ गए? देखो सिंगिंग सीखी कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं उस वक्त के जो सिंगर्स थे ना उनको गाता था। मेहनत फिर मैंने बहुत की। क्या बात। सुहेल राणा साहब थे, उन्होंने हमें कहा
कि मैं इतने अरसे से म्यूजिक कर रहा हूँ, ये जो फिनोमेना है ना आपके बैंड का, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। स्ट्रेंज। सोहेल राना साहब के मुंह से इस तरह की बात। क्या बात। देन आई मेट आलमगीर, हमारा हीरो। क्या बात। ठीक है ना, मेरा हीरो मोहम्मद अली शेखी, माय हीरोज, योर आइडियल्स, माय आइडियल तहसीन जावेद। अरे ठीक है ना, इन तीनों को गाते गाते मैं बड़ा हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह स्टिल यू आर फिट, यंग, हाउ डू यू मेंटेन योर फिटनेस? फिट हूँ, यंग का पता नहीं लग रही है, कोई रिंकल नहीं है फेस पे, माशाल्लाह नूर है। बस ये है कि कोई बुरी आदत नहीं है, ठीक है ना, उससे बस अल्लाह ने बचा के रखा हुआ है। तो ये समझो कि मैंने अपने जिस्म को अब्यूज़ नहीं किया, ठीक है ना। आप जिस्म को अब्यूज़ ना करें तो आपका जिस्म ये फिट ही रहता है, ठीक है। एक्सरसाइज का मुझे वैसे शौक है, गेम्स का मुझे वैसे शौक है, साइकिलिंग करता हूँ अगर मौका मिलता है तो। एक्सरसाइज करते हैं आजकल? एक्सरसाइज करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बहुत एंजॉय करता हूँ। शादी लव मैरिज थी या अरेंज? शादी अरेंज थी, जो आने वाले वक्तों के अंदर लव मैरिज बन गई। मैं आपको एक बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आपको ऐसी दुकान पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं कहीं देखने को मिलेगी। बुटीक का बिजनेस J. माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड, अल्लाह ताला ने आपको मज़ीद इज़्ज़त दी, बिजनेस किया। मैकेनिकल इंजीनियर से एकदम आप टेक्सटाइल में कैसे आ गए? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली टेक्सटाइल्स में इसलिए आना हुआ कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये फीलिंग शुरू हुई कि शलवार कमीज़ जो है वो एक सेकेंडरी ड्रेस है हमारे यहाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे इसमें ना एक मार्केट नज़र आई, और मैंने टीजेस को करते हुए देखा, तनवीर जमशेद साहब को करते देखा, अमीर अदनान को करते देखा, इन लोगों को मैंने शुरू में करते देखा, और मैंने कहा यार कि ये कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट होगी। सही। मुझे ये पूछना था कि एक जो आपकी लाइफ में चेंज आया, एक पॉप सिंगर, अपनी एक लाइफस्टाइल होता है, एक जियो स्टाइल होता है, यू नो, लोग फॉलो करते हैं, हार्ट थ्रोब, लोग पागल हो रहे हैं, टॉप पे, पिनिकल ऑफ सक्सेस, देन यू सडनली डिसअपीयर, एंड देन आप आते हैं तो आप जुनैद जमशेद एज रिलीजियस पर्सनैलिटी आते हैं। तो वो जो बीच का फेज था, वो किसको, कौन आइडियल था आपका, किसने आपको इस तरह इंस्पायर किया? देखो, एक तो जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, वो ये 9/11 के बाद जो मुसलमानों पर जो एक टेररिज्म की छाप पड़ी ना, इसने मुझे हिला दिया, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द US। क्योंकि मैं तो अमेरिका, मेरा बहुत जाना होता था बिकॉज ऑफ म्यूजिक। अच्छा। और मैं अमेरिकन पब्लिक को बड़ी अच्छी तरह जानता भी हूँ और जानता था भी, और मुझे पता था कि ये तो बड़े रीजनेबल किस्म के लोग हैं, ये कैसे एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जबकि मैं जानता हूँ मेरा दीन जो है एक बड़ा खूबसूरत दीन है। उसने मुझे हिला के रख दिया इस बात में, एंड आई रियली वांटेड टू नो व्हाट इस्लाम इज। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली वाज ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड। वो देखे हैरान कि एकदम जीन्स पहनने वाला, टी शर्ट पहनने वाला, एक इजी टू गो लड़का, और एकदम रिलीजियस पर्सनालिटी के बारे में एक इम्प्रेशन है कि वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, शिद्दत पसंद हो जाते हैं, कि नहीं, डूज एंड डोंट्स वेरी क्लियर। तो क्या ये फर्क आया लाइफ में आपकी पर्सनालिटी? देखो सोफिया, अच्छा, मैंने भी इस बात को रियलाइज किया कि एक इम्प्रेशन है कि दीनदार लोग बड़े सख्त होते हैं, तो मैंने दीनदार लोगों में बैठना शुरू किया। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि दैट इज रियली नॉट द ट्रूथ। आपका वो गाना जो था, एक गाना जो आपने लिखा और बड़ी उसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, तेरा और मेरा साथ, तुम्हारा और मेरा नाम। किसका नाम? तुम्हारा मेरा नाम किसका नाम है? शोएब मंसूर के बोल थे, शोएब मंसूर ने उसकी शुरू की जो अस्थाई थी वो बनाई थी, और जब भी वो पढ़ा करते थे, हमने उसको बनाया नहीं था, और मैं और वो काम किसी दूसरे गाने के ऊपर कर रहे होते थे और गुनगुना इसको रहे होते थे। अरे कि मैंने एक दिन शोएब मंसूर से, मैं शोएब साहब से कहा, शोएब साहब इसको तो करें ना। अच्छा, उस पे इसको कुछ करते हैं। सही। और बस वो फिर अभी मैं हैरान होता हूँ, तुम्हारी टीम का कोई लड़का मुझे बता रहा था कि सीनियर प्रोड्यूसर, हाँ, कि वो उसको सुना करता था, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ही वाज इन न्यू जर्सी में भी, USA में था, तो वहाँ पे सुनता था। तो यू कैन इमेजिन कितनी आपकी ह्यूज फैन फॉलोइंग वहाँ भी है।
आओ तुम्हें अब अपनी शॉप पे लेके चलते हैं। चले जी, जे डॉट चलते हैं, आइए। आओ आओ। अच्छा, जे डॉट, जुनेद जमशेद, ये तो समझ आता है, जे डॉट क्या है? एक्चुअली जब हमने ये जे डॉट जो है ना, ये जो डॉट लगता है, यानी ये जो ये कोई भी जब सेंटेंस ख़त्म हो रहा हो तो उसके आखिर में डॉट लगाते हैं ना, जी। तो इसका मतलब होता है कि बात मुकम्मल हो गई। असल में हम बताना ये चाह रहे थे कि जिसने जे डॉट के कपड़े एक बार पहन लिए, बस अब उसको बस लत लग गई। वो उसको कुछ और पहनने की जरूरत नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट, This is the ultimate. एंड नो डाउट। ये हमारा डॉल्फिन सेंटर का स्टोर है जे डॉट का। आइए आपको एक नज़र दिखाते हैं यहाँ पर। ब्यूटीफुल आउटफिट्स। सबसे अपनी जो दो चीज़ें जिन पे मैं बड़ी प्राइड लेता हूँ, एक हमारी फ्रेग्रेंसेस हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, जे डॉट, और अभी रिसेंटली आपने वसीम अकरम का जो हमने जो किया 414 लॉन्च किया, इसमें मैं बड़ी प्राइड लेता हूँ। और जिस चीज़ में मैं उससे भी ज़्यादा बड़ी प्राइड लेता हूँ वो है हमारा मेकअप का, कि पाकिस्तान में हमने इसको अब शुरू किया। अब और भी मैं देखता हूँ डिज़ाइनर्स जो हैं वो इसकी तरफ आ रहे हैं। एंड ब्यूटीफुल शेड्स देयर आर, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई, एंड ऑफ कोर्स आप लोग तो ट्राई कर चुके होंगे और करेंगे भी। अच्छा, परफ्यूम का जो है वो लॉन्च, दैट वाज एन अमेजिंग लॉन्च। आप आई थी ना उस लॉन्च के ऊपर? यस, आई वाज पार्ट ऑफ दैट अमेजिंग ऑप्युलेंट लॉन्च। सो ये है जनाब 414 वसीम अकरम का परफ्यूम। यू नो, वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान है और आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। One of the best friends and one of our heroes. मैं आपको एक बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आपको ऐसी दुकान पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं कहीं देखने को मिलेगी। इसमें हमने पाकिस्तान का अपना जो है ना पूरा कल्चर दिखाया है, जो हमारा यूनिक कल्चर है, दुकान को बनाया उस ट्रेंड के ऊपर हमने बनाया है इसको। वेरी नाइस। जो हमारा पुराना कल्चर था उसको। सही। अच्छा, फैंस आते हैं, आप विजिट करते हैं यहाँ पे? ये आते हैं? आना पड़ता है जी, और सही हिसाब किताब लेते हैं भाई, कितना क्या सिलसिला? वो इतना मैं नहीं करता। अच्छा। अब तो बाकायदा उसकी टीम्स वगैरह हैं, लेकिन ये है कि देखता हूँ, पूछता हूँ क्या चीज़ अच्छा चल रही है, नहीं चल रही। आपको सब देखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों का देखना पड़ता है। क्या जो दीन की तरफ जाते हैं वो दुनिया से कट जाते हैं, क्यों? नहीं, दुनिया से नहीं कटते, दुनिया से नहीं कटते, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। एक दुनियादार से उनकी प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। जस्ट लाइक कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे कि मैं ज़्यादा इंजॉय करूँगा कि मैं साल के 4 चक्कर मार लूँ मदीने के, ठीक है ना, ठीक है ना, वो मैं ज़्यादा इंजॉय करूँगा। और फिर आपके उठने बैठने वाले लोग जो आपके साथ होते हैं, बड़े बड़े मुफक्किरीन होते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन होते हैं, बड़े बड़े कुरान के तफसीर पढ़ाने वाले होते हैं, इनके साथ उठ के बैठ के एक मिजाज चेंज आती है ना, ठीक है ना। और हम जनरली उसको एंजॉय करते हैं। फिल्म्स देखते हैं? बड़ा अरसा हो गया देखी नहीं कोई, लेकिन फिल्म में पहले भी नहीं देखता था। फिल्म में पहले भी नहीं देखता था, ड्रामे जरूर देखता हूँ। जो आजकल ड्रामे आते हैं वो मेरी बेगम बिठा के मुझे ड्रामे जरूर दिखाती है। क्यों बिठा के क्यों दिखाती है? वजह ये कोई सीखने वाली बात है जो वो आपको दिखाती है, क्यों? उसको असल में खुद बड़ा शौक है, वो मुझे कहती है। अच्छा। वो मुझे ये कहती है कि जुनैद ये देखिए आजकल के पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। अब वो मेरे साथ के लड़के थोड़े कम हैं ड्रामों में। इजाज़ होता था मुझे याद है, हुमायूं सईद मुझे याद है, अदनान सिद्दीकी मुझे याद है। अच्छा। उसके बाद के नीचे के तो सब नए हैं। तो मैं इतना उनको जानता नहीं। अब अगर कोई अदनान का ड्रामा आ रहा होता है तो मैं बैठ के देख लेता हूँ। उसका इजाज़ का आ रहा होता है, हुमायूं सईद का। और एक 2-3 लड़के नए भी मुझे बड़े अच्छे लगे। फैसल कुरैशी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी पुराने लेकिन आपके लिए नए हैं। हाँ, मेरे लिए तो वो भी नया है। और वो भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे, हमजा अली अब्बासी। ओह, ओके, ठीक है। तो अभी हमने विजिट कर लिया है, जे डॉट विजिट किया है, अलमीरा देखा है, अब इसके बाद हम जाएंगे कहाँ? और मुझे थोड़ा सा दिन का हिस्सा मेरा जो है वो जिम में भी गुजरता है। अच्छा, वर्कआउट। तो वर्कआउट वगैरह तो अब तो खैर इतना नहीं करता, लेकिन जाता ज़रूर हूँ थोड़ा ना।
जरा कोई अपना कि थोड़ा सा जरा फिट रहें। जिम देख लेते हैं जरा। हाँ, अब आप लोगों ने दोबारा से टीवी पे बुला दिया है तो फिर अब थोड़ा सा फिट तो रहना पड़ता है ना। जी तो चलते हैं जी, जिम पे चलते हैं, आइए फिर। प्लीज। खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे देसी खाने पसंद है। इफ यू लुक गुड यू फील गुड। तो अच्छी आदतें डालिए, अल्लाह आपको फिट रखेगा। जुनैद साहब ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब आ गए हैं अपने एक्सरसाइज वाले आउटफिट में, और देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, शादी लव मैरिज थी या अरेंज्ड? शादी अरेंज थी, जो आने वाले वक्तों के अंदर लव मैरिज बन गई। अच्छा। हाँ, उम्र छोटी थी ना, तो किसकी, आपकी या वाइफ? मेरी भी और उसकी भी। अच्छा। तो ये समझो कि दोनों का पहला प्यार ही था। अरे तो बस वो लव मैरिज में हो गई, कन्वर्ट हो गई। और फिर सेकेंडली शादी जब तक की ना जाए उस वक्त तक आदमी को अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और इसको निभाना कितना मुश्किल है टू बिगिन विद। एक बिल्कुल नौजवान के लिए वो तो खैर आने वाले वक्तों में आदमी फिर सीख लेता है। तो सही। अच्छा, कभी शुरू में जब आप बेगम को मिले, क्या कैसी मुलाकात हुई? पहले से जानते थे या जो पेरेंट्स ने कह दिया भाई बेटा ये है, शादी के दिन ही मिलो, बस ये इस तरह का था कुछ, या पहले से कुछ? एक्चुअली मेरी अम्मी और मेरी खाला ने मिलकर मेरी शादी की, और ये दोनों बड़ी ही डोमिनेटिंग किस्म की औरत थी। बहुत डोमिनेटिंग। उन्होंने बस जब एक बात का फैसला कर लिया कि तुमने इधर ही करनी है, तो फिर मेरे से पूछा तुम्हें कैसी लगती है? मैंने कहा एक सवाल का जवाब दीजिए, आप लोगों ने फैसला कर लिया कि मेरी शादी यहीं पर होगी? उन्होंने कहा जी हाँ हमने कर लिया। तो मैंने कहा फिर पूछने का फायदा क्या है? देयर इज नो नीड टू आस्क मी। बाय द वे आपकी अम्मी और खाला की चॉइस बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी तकरार, किस बात पे बहस, कोई ऐसी होती है? क्यों नहीं होती? यूजुअली एक पॉइंट होता है ना, जब एवरीडे कोई ना कोई वही बात हो रही होती है, वही गलती रिपीट हो रही होती है। आई गेस सबसे ज्यादा जो झगड़ा हो रहा होता है वो औलाद की तरबियत पे हो रहा होता है। ओके। यस, मेरा तो यही है। मेरे तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा होता है वाइफ के साथ, वो बच्चों की तरबियत पे चल रहा होता है कि वो ये कहती है इस तरह होना चाहिए, मैं कहता हूँ इस तरह होना चाहिए। औलाद को पेरेंट्स ट्रेन करते हैं, बच्चे माँ बाप के हाथों ट्रेन हो जाते हैं। यानी अगर बच्चों को शुरू से ही इस बात की आदत नहीं है कि माँ बाप के साथ जो है वो बातचीत करनी है, तो बड़े होके भी वो नहीं करेंगे, वो तो उनको आदत हो चुकी है। सही। और जब उनको ये पता होगा कि यार बाप घर में है तो अब अपने कमरों में नहीं बैठना, क्योंकि वो फिर तंग आएंगे, वो फौरन आ जाएंगे। मैं बच्चे अगर मैं घर पे होता हूँ और मैं अपने कमरे में होता हूँ, तो बच्चे थोड़ी देर में अगर नहीं आते तो मैं उनके कमरों में चला जाता हूँ। भाई कहाँ हो यार तुम लोग? तो खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे देसी खाने पसंद है। अच्छा, और पाकिस्तानी फूड? पाकिस्तानी खाने बिल्कुल पसंद है। हलीम पसंद है। अच्छा। निहारी पसंद है। ओके। और ये कि मुझे लौकी पसंद है। ओके, तो फिर इतना मज़ेदार खाना खाते हैं, फूडी हैं, तो फिर मोटापा क्यों नहीं आता? मोटापा न होने की वजह जो है वो ये कमरा है जहाँ मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ इस वक्त। ये सारा सामान है। ये जो सारा सामान है जिसको कि आप जिम्नेजियम कहते हैं। इफ यू लुक गुड यू फील गुड। तो अच्छी आदतें डालिए, अल्लाह आपको फिट रखेगा। अभी आपने देखा वर्कआउट किया, उसके बाद कैलोरीज बर्न हुई हैं, तो कैलोरीज भी अब गेन करनी है। थोड़ा सा शाम भी हो रही है तो खाना खाएंगे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे आए हैं, तो आइए जी। सारे आप लोग खैरियत से हैं? खैरियत से? अच्छा। अच्छा, शोएब मंसूर साहब आपके मेंटोर थे, और आपने जब छोड़ा सिंगिंग करियर
तो उस वक्त तक तो बहुत बड़ी असाइनमेंट्स मिली होंगी, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होंगे, एडवांस भी ले लिए होंगे, तो आप उसको बीच में छोड़ के चले गए। ऐसा ही था। तो उनको कैसा फील हुआ? हर्ट हुए होंगे? शुएब वाकई हर्ट थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये एक अलमिया है मेरी ज़िंदगी का, और मुझे उस आदमी से प्यार बहुत है, बहुत प्यार है मुझे उससे। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसे मुझसे भी बहुत प्यार है। एंड वी वर अ ग्रेट टीम, माई सेल्फ एंड शुएब, वी वर अ ग्रेट टीम। अच्छा, फिर उन्होंने फिल्म खुदा के लिए लिखी आपकी लाइफ और मेन लीड जो रोल था आपको ऑफर किया, आपने एग्री भी किया, रेडी भी हुए, एंड देन यू डिडंट वर्क इन दैट मूवी। शायद आपने दाढ़ी भी, अपना टायर चेंज किया थोड़ा सा। सो व्हाई डिडंट यू डू दैट? पता है, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, और मैं अपने आप को बार बार ये कह रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। एक्टिंग? हाँ, मैं कर नहीं पा रहा था। आप नो नहीं कह सके? नो नहीं कह सका, और मेरा ख्याल था मैं कर लूंगा, लेकिन मुझसे हुआ नहीं, मैं कर नहीं सका। अच्छा। उस फिल्म में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनसे मैं एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन मैं एग्री फिल्म करने के लिए एग्री कर गया। बट वो तो आपकी लाइफ पे बनाई थी ना, आई मीन सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ हाँ, के। मेरी लाइफ के सर्कमस्टांसेस पे जरूर थी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी विच वर अगेंस्ट व्हाट आई वाज प्रीचिंग। ठीक है, इसलिए मैं वो नहीं कर सका। लेकिन ये है कि मुझे शुएब मेरे से दूर चले गए इस वजह से। शुक्र है कि फिर मैं उनको मना मनू के ले आया वापस, और अब मैं उनको तंग करने के लिए कहता हूँ, सर कोई फिल्म करे ना। मैं अकेले हीरो आप होंगे, हैं हीरोइन नहीं होगी फिल्म में। वो भी बड़े तेज है, वो भी बड़ी तेज है। कहते हैं मेरी चंद शर्तें तो पूरी कर ले, मैं कर लूंगा। अच्छा, लास्ट वाली बताएं कौन सी है? वो बता नहीं सकता मैं आपको। पक्का कॉन्ट्रैक्ट होगा, सील्ड। बता नहीं सकता मैं आपको। एक मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आर यू लिबरल और कंजर्वेटिव? किसके मामले में? स्पेशली खवातीन के मामले में, बिकॉज आप जब भी कोई बात करते हैं आप कहते हैं खवातीन ड्राइविंग नहीं कर सकती, खवातीन सर ढके। मैंने भी आते इस स्कार्फ को की तरह सर ढका और अभी भी ढका हुआ है। क्या वजह है? दुश्मनी? मैं मेरा ख्याल है पर्सनली खवातीन के मामले में हूँ कंजर्वेटिव। मतलब इस बात का ताल्लुक मेरी इस जिंदगी से नहीं है। अच्छा। इस बात का ताल्लुक तो मेरी पिछली ज़िंदगी से भी है। मेरा ख्याल है शायद मैं पला बड़ा एक ऐसे बैकग्राउंड में कि हम बड़े प्रोटेक्टिव थे अपनी बहन के बारे में। 3 भाई थे हम लोग, उसके लिए जान का अज़ाब बने रहते थे मेरे ख्याल में। बड़ी तंग आती थी हम तीनों से वो। तो ठीक है। तो आई गेस मैं इस तरह था, लेकिन नहीं, ड्राइविंग नहीं करनी, स्कार्फ लेने हैं, वही क्या मसला है? हम लड़कियों को वो बात ये बात डाल दिया आपने। बात ये, औरत का मतलब जानती हो? औरत का मतलब होता है छुपा हुआ। हाँ, छुपी हुई चीज, छुपी हुई। औरा, औरा ये अरबी का लफ्ज है, इसी से औरत बना है। ड्राइविंग वाली बात तो खैर एक मजाक थी जिसको कि सोशल मीडिया ने उसको एक जोक बना लिया। नो, सब सीरियस हो गए थे। आप लोग सीरियस हो रहे हैं, मजाक कर रहे थे आप? आर यू श्योर? भाई मेरे से पूछा उन्होंने कि तुम्हारे सारे दोस्तों यारों की शादियां दाएं बाएं होगी, तुमने कैसे बचाई? तो मैंने हंस के कहा कि मैंने इस तरह बचाई कि मैं बीवी का ड्राइवर बन गया। मैं उसको जिधर जाता था मैं उसको लेके जाता था, मैंने उसको अकेले जाने नहीं दिया कहीं। अच्छा, ये बात की। अब इसमें क्या मेरा मतलब है कि अच्छा, वैसे अगर सपोज आप गए हुए कॉन्सर्ट्स पे, आयशा आपी ने जाना है कहीं बाहर, बच्चों को लेके जाना है, स्कूल लेके जाना है, ड्राइवर भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर तो अगर उसको ड्राइविंग नहीं आती होगी तो मुश्किल में फंस जाएगी। यही तो मसला है, इसीलिए बुरे वक्तों के लिए सिखानी चाहिए। लेकिन वो उसने खुद नहीं सीखी। अच्छा, फिर? हाँ, वो खुद ही नहीं सीखती थी, क्योंकि उसको इस बात का एहसास हो गया कि क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, अब मैंने जिधर जाऊंगी जुनैद मुझे लेके जाएगा। तो जुनैद को काबू करने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैं ड्राइविंग ही ना सीखूं। मैं शादी के बाद मैं पिट पिट के रह गया कि तू गाड़ी चलानी सीख ले, लेकिन उसने नहीं सीखी। अच्छा, यानी कि आयशा आपी ने, इनके मिसेज ने खुद नहीं सीखी, और ये एक मजाक था, कोई सीरियस बात नहीं है। जुनैद साहब, हम एक सेल्फी लेना चाहते क्योंकि हमारे प्रोग्राम का ये पैटर्न है, लास्ट में अपने सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेते हैं। यार सेल्फी, एक सेल्फी सर। नफरत हो गई है मुझे इन सेल्फियों ने। इन्होंने मुझे जितना जलील इन सेल्फियों ने किया है ना। वन एंड ओनली सेल्फी विद sofiamirza.com खत्म। आज के बाद अनाउंस कर दें किसी लड़की के साथ सेल्फी नहीं लेंगे। मैं तो होस्ट हूँ। ये मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ये सब सुन लें गौर से।
ये मेरी ज़िंदगी की किसी भी खातून के साथ आखिरी सेल्फी है। इसके बाद अगर आप किसी खातून के साथ मेरी सेल्फी देखें तो वो मैंने नहीं खिंचाई होगी, वो फ़ोटोशॉप होगा यकीनन। ये क्योंकि मेरी होस्ट है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और मुझे इसका काम बहुत पसंद है, तो मैं आखिरी दफ़ा अपनी होस्ट को इजाज़त दे रहा हूँ कि मेरे साथ सेल्फी ले। और इसके बाद सेल्फी डॉट, नो मोर सेल्फी, नो मोर सेल्फी, नो मोर सेल्फी। थैंक यू सो मच। आई नो यू आर वेरी पेट्रियाटिक और पाकिस्तान बहुत से ज़्यादा। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार मैं कैसे करता हूँ? जैसे आज से 29 साल पहले करता था। अच्छा, जस्ट लाइक ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, ये रोशनी चलता रहे, ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। ऐसे वंडरफुल। और यू नो व्हाट, जब भी ये नगमा सुनते हैं ना, ये जो रोंगटे हैं ये खड़े हो जाते हैं, बिकॉज वी ऑल लव पाकिस्तान। इसमें क्या शक। और ये नगमा वाकई बचपन से लेकर अब तक वैसे ही इसकी मिठास, वैसी ही मोहब्बत और वही मोहब्बत वतनी आ जाती है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वी हैड लवली टाइम विथ यू और बड़ा अच्छा लगा आज के दिन आपसे मिलकर, बात करके, मज़ीद आपको जानकर। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत इंजॉय किया मैंने एंड इट्स नाइस टू हैव यू बैक। थैंक यू। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक सोफिया, और माशाल्लाह से गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। सो व्यूअर्स, हमारे साथ है जुनैद जमशेद साहब। यू नो हिम, आप पहचानते हैं, आप कितना जानते हैं। आज हमने आपको दिखाया समा के मेहमान में मेरे साथ। एंजॉय किया आपने शो, कैसा लगा? डू टेल अस, फेसबुक पे, ट्विटर पे और सोफिया मिर्ज़ा पेज पे भी बताइएगा। आई एम एंजॉइंग, आई एम लविंग इट। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। सबको अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।